अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से थे, आप सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज आपको पता है कि ट्यूसडे है और हम होता ही है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब दिनों का जहन में रखना पड़ता है कि आज ट्यूसडे है तो आज ये चीज़ नहीं बनेगी, मंडे वाले दिन ये बनेगी। तो खैर एक माशाल्लाह हमारे चैनल की एक ये खूबी है कि यहाँ पर सारे जितने भी शेफ्स हैं ना अपनी डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं और मेरी थोड़ी सी रेसिपीज़ ऐसी थी, मुझे देसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरी ज़्यादातर देसी रेसिपीज़ बनती है। तो खैर मैं तो यही कहूँगी कि देसी खाना खाया भी बहुत ज़्यादा था। अब सुबह ही मेरी एक फ्रेंड आई हुई है तो कनाडा से, मुझे कहती रिदा मैं इंग्लिश खाने नहीं खाती, जब इंग्लिश खाने खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट ही नहीं भरा। तो मतलब कॉन्टिनेंटल खानों का कह रही थी कि मेरा पेट ही नहीं भरा और वाकई हकीकत है, जब तक आप देसी खाना नहीं खाओगे ना, रोटी नहीं खाओगे, सालन नहीं खाओगे तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा, ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं है। तो ये हमारे पाकिस्तान में खैर कॉन्टिनेंटल खाने का भी एक है, बहुत सारे लोगों के यहाँ घर में बनता है, लेकिन देसी खाने की बात ही अलग होती है। और सुबह में एक वीडियो देखी थी, बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो थी, मुझे वो वीडियो देख के बड़ा अपना भी बचपन याद आया। बात वो इस तरह से कर रहे थे कि पहले ज़माने में ये होता था कि मतलब पहले क्या कुछ टाइम पहले की बात है, बच्चे बीमार होते थे तो वो लेके जाके मस्जिद के बाहर खड़े हो जाते थे, तो बच्चों को मतलब जो नमाज़ी पढ़ के निकलता था तो वो फूक रहे होते थे अपनी जो आयतें वगैरह पढ़ी हुई। तो हम लोग भी ये करते थे, हमारे भी छोटे बहन भाई होते थे, हम भी मस्जिद के बाद उनको जब कभी बीमार हो गई, तबीयत ख़राब हो तो हम लोग भी लेके खड़े होते थे। और आप यकीन करें वो उनकी बात इतनी मुझे अच्छी लगी, उन्होंने सही कहा कि उस ज़माने में बच्चों को कोई डॉक्टर के पास लेके ही नहीं जाता था। आज देखो भले चाइल्ड स्पेशल के बाहर क्लिनिक पर लाइन लगी होती है लोगों की, बच्चों को लेके बच्चे आए दिन बीमार है। ज़ाहिर है उस टाइम पे तो लोगों का इसी पर सारा होता था कि भाई मस्जिद से निकल रहे हैं या चर्च से कोई निकल रहा है, उनकी अपनी हिसाब से जो अपनी इबादत करते हैं वो बच्चों में पढ़ के दम करके फूकते हैं तो सही होता है। और ये भी बात बड़ी मज़ेदार थी कि उस ज़माने में थोड़ा सा भी किसी घर में सालन बनता था तो एक एक प्याली सबके यहाँ घर में भिजवाते थे, तो उससे बरकत होती थी, एक मिलनसारी कहते हैं ना, एक दूसरे से एक मौका मिलता था मिलने का, बात करने का, प्यार मोहब्बत। अब तो ये है ही नहीं, अब पता ही नहीं चलता पड़ोस में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा, कौन क्या पका रहा है कौन क्या खा रहा है। तो जब उस ज़माने में ये सारी चीज़ें थी तो मोहब्बत भी थी, प्यार भी था, बरकत भी थी, सब चीज़ें थी। अब ये देखें कोई चीज़ों का पता नहीं, वहाँ से हम लेके आते हैं 2 किलो चीज़, पता नहीं चलता ख़त्म होती है। तो अब हमारे दिल छोटे हो गए हैं, जब दिल छोटे जाते हैं तो खाने के वो बर्तन भी छोटे हो जाते हैं, हांडी भी छोटी हो जाती है, वो सारी चीज़ें भी वो चीज़ें रहती नहीं है। तो वो ज़माना बड़ा अच्छा था कि जो लोगों के घरों में ये होता था, सब चीज़ें मिलना मिलाना, एक रौनक एक बरकत सी होती थी। तो खैर अब तो मैं नहीं समझती कि वो दोबारा ज़माना लौट के आए, वरना हम लोग तो याद तो करते रहते हैं अपना पुराना। खैर मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, ये बात आप सोचें कि मैं बहुत पुराने ज़माने की, ये नहीं, लेकिन कुछ अम्मी दादियों से भी बातें सुनती हैं, कुछ जो अपना वक्त गुजरा है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। चले जी रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें कर ली, वैसे आज मेरी रेसिपी थोड़ी सी लाइट सी है तो मैंने कहा आज आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। आज हम बना रहे हैं चपली कबाब विद वेजिटेबल, बड़े मज़े का बन रहा है जी। हम बना रहे हैं मौन सलवा के साथ और इसके साथ एक पाइनएप्पल का मीठा बन रहा है, वो बड़ा सिंपल सा सादा सा। तो पहले हम अज्जा की तरफ चलते हैं। आज के जो अज्जा हमें चाहिए, क्या क्या चीज़ें किस तरह से हमने बनाना है। तो हम लेंगे पहले एक चपली कबाब, चिकन ले लें, बीफ ले लें, दोनों आप ले सकते हैं, चिकन के भी बना सकते हैं, बीफ के भी ले सकते हैं। ठीक है, आपने ले लेना है कबाब का। उसके साथ आप ले लीजिएगा हरी प्याज 1 पाव ले लीजिएगा, हरी मिर्चें आपने 6 अदद ले लिए, टमाटर 1 पाव ले लीजिएगा, शिमला मिर्च 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, वर्सेस्टायर सॉस लेंगे 2 खाने के चम्मच, मक्खन लीजिएगा आप हस्बे ज़रूरत फ्राई करने के लिए, और इसके साथ हमें चाहिए ऑयल हस्बे ज़रूरत है, और 1 अदद कोयला चाहिए स्मोक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बना रहे हैं चपली कबाब, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा थोड़ी सी मेरी रेसिपीज़ जो होती है ना वो थोड़ी सी फ्यूजिंग रेसिपी होती है। अब देखें चपली कबाब हमारे देसी कबाब हैं, लेकिन मैं इसमें वर्सेस्टायर सॉस भी डाल रही हूँ ताकि उसका टेस्ट मज़ेदार हो, थोड़ा सा आपको चेंज लगे, वो टिपिकल वाला ना हो। तो खैर वैसे तो मेरे पास कबाब तो यहाँ बने हुए रेडीमेड है, इतना ज़्यादा लंबा काम भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम इसको बनाएं। तो सबसे पहले मैं कबाब्स का पैकेट खोलूँगी, जिस तरह से मैंने अभी कहा है कि इसमें आपको चिकन के भी मिल जाएंगे, इसमें आपको बीफ के भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं ज़्यादातर समझती हूँ कि मुझे खुद भी ज़्यादा बीफ पसंद है, हमारे घर में बीफ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो खैर आप पे डिपेंड करता है, जो आपको पसंद है आप वो ले लीजिएगा। वैसे तो इनकी इतनी सारी वैरायटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पास मौन सलवा की पड़ी है, पराठे आपको चाहिए या फिर आपको चाहिए यहाँ पर सी कबाब चाहिए या फिर आपको टिक्का बोटी चाहिए, हर चीज़ आपको मिलेगी। तो ये देखिए बीफ के कबाब, आपको पता है ये जो तैयार की हुई पेटी है ना, इसकी कबाब्स है ना, इसके बड़े मज़ेदार बर्गर बनते हैं। चपली कबाब बर्गर इतने मज़े के बनते हैं, उसमें भी देसी टच आ जाता है, चटनी हरी डलती है। तो आप इसको खाली ये नहीं कि आप वैसे कबाब इसको बनाएं, आप इसके जो है
बर्गर भी बना सकते हैं। और ये देखें क्या खूबसूरत इसके फ्लावर्स बने हुए हैं, ये देख लीजिएगा। ना तो आपको कीमा पीसने की ज़रूरत है, ना आपको साबुत धनिया कूटने की ज़रूरत है, बस आपने पैकेट में से निकालने हैं, थोड़ी देर रखिएगा, थोड़े से डीप रोस्ट होंगे और उसके बाद हम फ्राई कर लेंगे। और इतने ज़बरदस्त किस्म के ये देखें कबाब तैयार किए हुए हैं। चले जी, अब हम करेंगे ऑयल को गरम। बस थोड़ी देर पहले निकालिएगा, थोड़ा सा इसको डीप रोस्ट कर लीजिएगा, बर्फ़ इसकी पिघलेगी, उसके बाद आप आराम से इसको फ्राई कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, थोड़ा सा डीप रोस्ट हो, आप चाहे तो ट्रे में डालें, ओवन में भी रख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बनाएंगे चपली कबाब। चपली कबाब के बाद हमने वेजिटेबल को कट करना है, वेजिटेबल कट करके उसको बटर में फ्राई करेंगे और फिर इसके साथ सर्व करेंगे, बहुत मज़े के लगेंगे। तो जब तक मैंने क्या किया था, इसको डीप रोस्ट करने के लिए यहाँ पर रख दिया था ताकि थोड़े से डीप रोस्ट हो जाए। और ये यहाँ पर मैंने अपने कटिंग बोर्ड पर इसको रखा है। बर्फ़ बने हुए, ज़ाहिर है ये इसमें कोई केमिकल ऐसा तो डाला हुआ नहीं है कि इसको आप बगैर फ्रिज के रख सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल नेचुरल, जो हमारे जिस तरह से घरों में हम बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, कोफ्ता बनाते हैं, तो सेम इसी तरह से। तो इसलिए इसको फ्रीज़ किया जाता है, बर्फ़ में रखा जाता है कि ताकि ये ख़राब ना हो। अगर इसमें कोई केमिकल डाला होगा तो फिर आपको पता है बगैर फ्रिज के भी आप फ्रीज़र के भी रख सकते हैं, फ्रिज के भी रख सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं, इसलिए इसको फ्रीज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे फ्राई। ठीक है, थोड़ा सा हल्की आग करेंगे। अभी ये थोड़े से बने हुए हैं बर्फ़। बिस्मिल्लाह। ठीक है, बस इसको चार को यहाँ रखते हैं। अच्छा, इसको ज़्यादा आपने ओवन में बेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप फ्राई करें, माइक्रो में भी गर्म कर सकते हैं, इसलिए कि प्रॉपर तरीके से रेडी है ये। चलिए जी, इसको होते हैं जब तक फ्राई। यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं वेजिटेबल को। यहाँ रखेंगे, आराम से हल्की आग पे आपने इसको फ्राई करना है। ये इस तरह से। अब मुझे चाहिए शिमला मिर्च चाहिए, हरी प्याज चाहिए, हरी मिर्चें डालेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। ये ताकि थोड़ा सा हल्की आग पे इसको हम फ्राई कर लें। इसके बस साइडों से आपने कटिंग कर लेने हैं इस तरह से। अच्छा, जब मैं इसको कटिंग करने लगती हूँ तो मुझे मेरा मिट्ठू याद आता है। मेरा पैरेट है, वो इतने शौक से इसके सीड्स खाता है। तो घर पे भी जब भी मैं कटिंग करती हूँ तो मैं उसको दे देती हूँ, भागता आता है। तो मैं अभी भी मैं कटिंग करते करते मुझे उसी का ख्याल है, तो इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, मैं अपने मिट्ठू के लिए ले जाऊँगी ताकि उसको दे दूँ। और एक चीज़ और भी है, पता है, इसको आप ड्राई करें, ड्राई करके आप आपके घर में जो गमला है उसके अंदर इसके ये सीड्स लगा दें, तो आप देखिएगा 10 दिन के अंदर इसके पौधे निकल आएंगे। और मैंने खुद भी लगाया, मैंने जब रेड और ग्रीन शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया था तो उसके जो बीज थे मैंने उसको संभाल के रख लिया। जब वो ड्राई हो गए तो उसको मैंने लगाया, और लेकिन इतनी बड़ी मिर्च नहीं लगी, ज़ाहिर है उसमें प्रॉपर तरीके से खाद वगैरह डालनी पड़ती है, लेकिन छोटी छोटी लगी थी, लग गई थी, येलो भी लगी थी और ग्रीन वाली भी लगेगी। तो आप भी इसको, अगर आपके घर में गार्डन है या फिर आपके घर में इस तरह की कुछ रखी हुई है बालकनी वगैरह में गमले वगैरह, तो उसमें आप लगा सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। चलिए जी, इसको बस इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे करना है इसे। अच्छा जी, चलें जी, शाइला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आपके क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ, मैं कह रही थी आपने ये सही कहा कि वो बीफ की कबाब वगैरह सारी चीज़ें अच्छी होती है, पर हमने डॉक्टर ने मना किया है। चिकन भी यहाँ का तो आपको पता है कैसी होती है। किधर का? चिकन कराची का चिकन सही नहीं होते हैं ना, और इंजेक्शन लगाते हैं चिकन को, कुछ भी मना करते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं होता, इतना अच्छा होता है। हमारे तो सामने कटिंग करते हैं, सामने लेते हैं, हम सामने बनाते हैं। किसने आपको बोल दिया? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, वो डॉक्टर बोलते हैं ना चिकन सही नहीं, इंजेक्शन लगाते हैं मुर्गियों को। अच्छा, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता। अच्छा चले, अब आप आगे बताएं, आप क्या बोल रही हैं? जी बोले, कोई फरमाइश है, कुछ रेसिपी के बारे में पूछना है तो आप बताइएगा। और बाकी जहाँ तक बात है चिकन की, हमारे तो घर के पास है मटन वाला, बीफ वाला भी है, सामने वो कटिंग करता है, उसके सामने ही हम लेते हैं। चिकन वाला भी है, वो भी सामने कटिंग करते हैं। बड़े अच्छे पठान भाई हैं, बहुत अच्छा उनका चिकन होता है।
तो खैर कहीं कहीं कुछ होता होगा, लेकिन आजकल तो आपको पता है हर चीज़ को पकड़ होती है, कोई ऐसा कर नहीं सकता, हर चीज़ का तो बड़ा ख्याल किया जाता है। बहरहाल हमारे यहाँ पे ये कबाब फ्राई हो रहे हैं, अब आपको इसकी तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकालेंगे, वेजिटेबल को कट करेंगे, ये सारा ऑयल निकाल लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा बटर डालेंगे और बटर के साथ इसको फ्राई करेंगे, ठीक है जी। और क्या है, बस टिश्यू ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको रखने हैं। और बाकी आप कॉल कर सकते हैं, आपकी कोई फरमाइश है आप फरमाइश कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का अगर आपने पूछना है तो आप पूछ कीजिएगा। चले जी, और साथ में बड़ा मज़ेदार सा पाइनएप्पल का एक मीठा बन रहा है। अच्छा, इसके अंदर हम कोयले का स्मोक भी देंगे, यहाँ पर स्मोक भी देंगे। ये देखेंगे फ्राई हो रहे हैं बड़े। इसके अंदर जो मसाला वगैरह डाला जाता है ना, जीरा, साबुत धनिया, अनारदाना है, तो इससे इसका थोड़ा सा कलर जो है वो डार्क सा हो जाता है। हरी मिर्चें भी इसमें पीस के डाली हुई हैं। चलें जी, इसको अब निकालेंगे हम और मज़ीद और कबाब को डालेंगे। तकरीबन इसके अंदर 8 कबाब्स हैं, 8 कबाब हैं, बस फ्राई करके निकालते हैं और उसके बाद बाकी इसमें डालते हैं। फिर मीठा जो है, मीठे का भी हम करते हैं साथ साथ में। और यहाँ पर मेरी चाय रखी हुई है मज़ेदार सी, जो वेट 2-3 दिन से पी नहीं रही थी, मुझे लग रहा था कि कोई चीज़ कमी है, तो वो मेरी जो वेट लूज़ की ग्रीन टी है, तो जब पी लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई मैंने मतलब जैसे बंदे को एक अंदर से फील हो रहा था ना कि थोड़ा सा लाइट लाइट सा ऐसा फील होता है। चलें जी, कबाब को निकालते हैं, मज़ीद और कबाब डालते हैं, फिर इसको दोबारा हम वेजिटेबल के साथ थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। ये देखें, इसके ऊपर निकाल लीजिएगा, ये देखें। चलेंगे, अब ये 4 कबाब और जाएंगे इसके अंदर। बड़े देखें सॉफ्ट है, वरना कबाब आप देखें ना जब बनाओ तो एकदम से हर किसी को यही शिकायत होती है, हार्ड हो जाते हैं और वैसे रहते नहीं है, जूसी नहीं रहते हैं। लेकिन अभी आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि कितने अच्छे कबाब हैं। और मैंने बहुत कम इसमें ऑयल डाला, ऑयल भी ज़्यादा मैं नहीं डाली, कम ऑयल के साथ इसको बना रही हूँ। वेजिटेबल को कट कर लेते हैं जो हमने इसके अंदर डालनी है, ठीक है। वेजिटेबल को कटिंग करने के बाद हम आएंगे अपने मीठे की तरफ, ठीक है। थोड़ा इस तरह से मैं कटिंग करूँगी, बहुत ज़्यादा इसको बड़े नहीं कट करने। शिमला मिर्च तो आपको पता है वैसे भी हम एंड में ही डालते हैं, ज़रा सा इसका कलर भी ख़राब ना हो, इसका टेस्ट भी वैसा ही रहे। चलें जी, हमारी शिमला मिर्च कटिंग हो गई। इसको थोड़ा टर्न करते जाइएगा ताकि एक साइड से हो जाए, फिर दूसरा। असल में ये हुए में फ्रीज़ हुए, बर्फ़ बने हुए, तो बर्फ़ की वजह से क्या है कि थोड़ा सा ये जलना भी शुरू हो जाते हैं अगर ज़रा सी तेज़ आग करते हैं। बस जब आपने फ्राई करने हो तो थोड़ी देर पहले, आप आधा घंटा पहले निकाल लीजिएगा। जैसे ही डीप रोस्ट होंगे तो आप इसको फ्राई कर लीजिएगा, तो आपको एक अच्छे लगेंगे। और नहीं फ्राई नहीं करने तो आप ओवन में बेक कर लीजिएगा। और जिस तरह से मैंने कहा कि आप चपली कबाब बर्गर बना सकते हैं, चटनी एक देसी बना लें, उसके साथ हरी मिर्चें टमाटर वगैरह डाल के, और उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलेंगे इसको और मुझे चाहिए टमाटर चाहिए, इसके बाद हरी प्याज चाहिए और सोया सॉस वगैरह बटर के साथ बनाएंगे, बड़ा मज़ेदार से बनते हैं। चलो जी, इसको भी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कबाब को, इस तरह से आपने पलटते जाना, इसलिए कि जब बर्फ़ बने हो तो फिर आपको तो पता है ना कि थोड़ा सा सही तरह से फ्राई नहीं होंगे, वरना जल जाएंगे। एक साइड से आपने इसको लेने, दूसरी साइड से फिर इसको इस तरह से फ्राई कर लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब इसके टुकड़ों में कटिंग करेंगे। वेजिटेबल हमने कट कर ली है, साथ में बहुत मज़ेदार सा बनेगा मीठा, ठीक है। तो बस अभी इसको फ्राई करती हूँ, फ्राई करके निकालती हूँ, जब तक वेजिटेबल को सारी कटिंग करती हूँ। और आपको कहती हूँ कि आप हम ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक आप नोट करें हमारे रेसिपीज़ कार्ड, उसके अंदर रेसिपी सारी नोट करें ताकि आप भी ट्राई कर सकें। और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर कबाब फ्राई हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बाकी की अज्जा है वो इसमें शामिल करेंगे। हमने क्या करना है, मक्खन के अंदर करना है, ठीक है जी। मक्खन चाहिए, मुझे बटर चाहिए, बटर हम इसमें डालेंगे, जिसके अंदर वेजिटेबल को हल्का सा हम फ्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास बटर है
मुझे बहुत पसंद है, मक्खन पसंद है, मुझे देसी घी पसंद है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये मोटापा करती हैं, लेकिन ये फ़ायदे मोटापा नहीं करती, इसलिए कि ये वो कहते हैं ना ओरिजिनल नेचुरल वो होती हैं। बाकी ये कि जो हम दूसरी चीज़ों को खाते हैं उसका होता है, लेकिन मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में भी कभी कभी होता है, ज़्यादा तो नहीं खाती हूँ, लेकिन ये कभी होता है कि वो रोटी ताज़ी बनाई और उसके ऊपर लगा लिया, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, हमने कटिंग की यहाँ पे शिमला मिर्च, ठीक है, तकरीबन 2 अदद शिमला मिर्च है और 1 पाव के जितने टमाटर है। इसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद। हरी मिर्चों को भी हम लंबाई में कटिंग कर लेंगे और ये मैं बड़ी वाली मिर्च लूँगी, इसलिए कि जो बड़ी वाली मिर्च है ना ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो इसलिए मुझे इसका ही इस्तेमाल करना है, ताकि बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा इस तरह से है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो और बिल्कुल फीका भी ना हो, ताकि आप खाएँ तो आपको एक अच्छा लगे। तो मैं अब हरी मिर्चों को भी इसको बंद करती हूँ, ठीक है। हरी मिर्चों को भी आपने इसी तरह से बीच में से 2 हिस्से कर लेने हैं, ये देख लीजिएगा। सोया सॉस है, वॉस्टरशायर सॉस है और साथ में हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे काली मिर्च और नमक। बस ये वेजिटेबल को बटर के साथ फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद बस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, फिर मीठे की तरफ आएंगे, जो पाइनएप्पल का बड़ा ज़बरदस्त सा मीठा बन रहा है। सही है, चलें जी, ये डाल देते हैं मक्खन के अंदर सब्जियाँ। अब हम करेंगे इसको हाई फ्लेम, ठीक है। अब तेज़ आग कीजिएगा, मैंने इसलिए बंद कर दिया था कि आपको पता है ना मक्खन फिर जो है जल जाता है, तो अब ये तेज़ आग पे ये थोड़ी सी सब्जियां फ्राई होंगी यहाँ पर। चलें जी, हफ्सा से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रिता कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हो? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी बहुत बड़ी फैन और इतनी खुशी हो रही है आपसे बात होकर कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत शुक्रिया, खुश रहे। और मुझे बताएं क्या कोई फरमाइश है? जी कोई फरमाइश है, बोले। नहीं, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं, कोई फरमाइश ही नहीं थोड़ी। फैसलाबाद से बात कर रही है? नहीं, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से, अच्छा। मैंने कहा भी फैसलाबाद से तो ये लोग सब होके आए हैं, इस्लामाबाद से। चले जी, इंशाल्लाह इस्लामाबाद हमारा चक्कर लगेगा तो आइएगा, मुलाकात कीजिएगा। जी जी ज़रूर। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का सवाल कुछ भी नहीं है, आज का कोई क्वेश्चन नहीं है। आज रेसिपीज़ देखो, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, हमने ये वेजिटेबल को कर रहे हैं बटर के अंदर फ्राई, बिल्कुल आपने हाई फ्लेम पे करना है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास चपली कबाब। आप चाहे तो साबुत डाल दें, चाहे तो आप थोड़ा सा इसको इस तरह टुकड़ों में कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इससे भी बड़े अच्छे लगेंगे आपको। पीस एक एक पीस जो होगा उसके साथ वेजिटेबल के साथ आपको बाइट के अंदर आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए कितने सॉफ्ट है कबाब जो आपको नज़र आते हैं, वरना अमूमन जो होता है वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, लेकिन अभी भी मज़ेदार से जूसी से है ये कबाब। बस इसको कट करते हैं, वेजिटेबल को सारा को वो करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे। बस कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा फटाफट झटपट वाला ये काम है। इसको भी कट कर लेंगे और अभी तक कबाब जो है वो जूसी है, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास सोया सॉस, ये हम डाल देंगे। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, ये मैं बंद करके फिर डालूंगी वरना हाथ पे हीट आती है। नमक आप आधी चाय का चम्मच ले लीजिएगा। काली मिर्च ले लीजिएगा। वॉस्टरशायर सॉस ले लीजिएगा, ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब 1 अदद कोयले का जाएगा स्मोक, ठीक है। देखिए हमने जो इसमें डाली हैं चीज़ें, ये थोड़ी सी कॉन्टिनेंटल है, जिस तरह सोया सॉस हुआ, वॉस्टरशायर सॉस हुआ, लेकिन हमारा देसी भी है। देसी हमारा तड़का ये लगेगा, हम कोयले का इसमें स्मोक देंगे। अब ये यहाँ पर जाएंगे कबाब सारे, जिसको मैंने, क्यों बंद हो जाते हो, ठीक है। कबाब जो है जिसको मैंने यहाँ पर रखा है फ्राई करके, तो इसके अंदर डाल देते हैं, मिक्स करेंगे। ऊपर स्मोक जाएगा, थोड़ा सा आप चाहे तो हरा धनिया भी इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। बस इसको मिक्स करते हैं और बाकी कोयले का देंगे स्मोक इसमें, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये देख लीजिएगा वेजिटेबल आपको नज़र आ रही है, खड़ी खड़ी सारी वेजिटेबल है। ये आज चूल्हा मुझसे नाराज़ हुआ, बार बार बंद हो जाता है। अभी मैं दूसरे चूल्हे पे इसको रखती हूँ और ये देख लीजिएगा क्या मज़ेदार ये बना है। ये देखिए, अब
ज़बरदस्त किस्म का। वेजिटेबल को ज़्यादा नहीं पकानी, बस हल्का सा इस तरह से रखेंगे। थोड़ी देर के बाद जब आप दोबारा गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वो फिर बिल्कुल इस तरह से हो जाती है कि जिस तरह से ग्रीन नहीं रहती, कलर चेंज हो जाता है। चलो भाई इत्थे आओ तुसी इत्थे, बस अब इसमें स्मोक देना है। अब ऐसा करते हैं, हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं जो इस वक्त बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार से पाइनएप्पल का मीठा। उसके अज्जा बताते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ये मैं यहाँ से हटा दूँ, ये सारी चीज़ों का भी मेरा इसमें किसी से कोई काम नहीं है। यहाँ पर नमक का भी इस्तेमाल हो गया, काली मिर्च का, ठीक है जी। बस ये यहाँ से, अच्छा ऐसा करते हैं हम यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं जब तक कोयला गर्म हो रहा है, कोयले का स्मोक देते हैं और बाकी चीज़ें यहाँ पर रेडी करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बस अब हम बनाएंगे फटाफट पाइनएप्पल का मीठा। यहाँ पर जाएगा बटर, ये हम डाल देते हैं मक्खन, ठीक है। इसमें डालते हैं मक्खन थोड़ा सा, चले जी। अच्छा, इसके अंदर हमें चाहिए 50 ग्राम मक्खन और ये मेरे पास है पाइनएप्पल, ठीक है। पाइनएप्पल को पूरा टिन में नहीं लिया, लेकिन इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा ब्लेंडर में डाल के ना इसको मोटा मोटा सा हमने वो कर लेना है, एक तरह से ग्राइंड कर लेना है। बारीक बिल्कुल नहीं, हल्का सा मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेना। बड़ी जल्दी बन जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। बस ये देखें, अब ये जाएगा मक्खन के अंदर, ठीक है। थोड़े से चंक्स मैंने रख लिए हैं पाइनएप्पल के, यहाँ पर मुझे चाहिए। और सिर्फ इस पर कोयले का स्मोक देना है। जो फर्स्ट हमारी रेसिपी थी ये देख लीजिएगा, आपको चपली कबाब विद वेजिटेबल है, जो मैंने इसमें सोया सॉस, वर्सेस्टाइर सॉस, काली मिर्च, नमक, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, टमाटर और रेडीमेड जो चपली कबाब थे मोनसलवा के, वो मैंने डाल दिए। ये भी रेडी हो गया। यहाँ पर सिर्फ कोयले का स्मोक देना है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर ये जो मैंने यहाँ पर रखा, थोड़ा सा येलो फूड कलर, हल्का सा जर्दे का रंग जाएगा। इसके बाद इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क जाएगा, साथ में इसके अंदर खुश्क दूध चला जाएगा, ड्राई मिल्क है। इसके बाद इसके अंदर पिसा नारियल, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करती हूँ, बस ठंडा करना है आपने और सर्विंग बॉल में डालना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर यहाँ पर जो क्या नाम लेते हैं रखे हुए हैं मेरे पास जेली वगैरह, वो हम इसमें डाल देंगे। बस ये मिक्स करते हैं, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं बटर के साथ। ये देख लीजिएगा, बस इसको थोड़ा सा मैंने ठंडा करना है। यहाँ पर निकाल लेती हूँ एक बॉल के अंदर। थोड़ा चेरीज़ के साथ, इन सब चीज़ों के साथ आप इसको, ये देखें हल्का सा ये थिकनेस है, ज़्यादा नहीं है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही, इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पर है मेरे पास जेली, ठीक है। इसको आपने क्यूब में कटिंग कर लेनी है। ये अब थोड़ा सा ठंडा होता है, फिर आपको सिर्फ आपने कुछ भी नहीं करना, इसको जो सर्विंग बॉल्स है उसमें डाल दीजिएगा। यहाँ पर हरी प्याज मेरी रहेगी, हरी प्याज मैंने नहीं डाली। हरी प्याज को बारीक चॉप करके वो डाल देती हूँ, शिमला मिर्च और बाकी चीज़ें मैंने डाल दी थी। आपको पता है हरी प्याज हमेशा आखिर में हम डालते हैं, तो थोड़ा सा इसको कोयले का स्मोक देने के बाद डाल देंगे। बाकी सर्विंग बॉल्स में जाएगा और उसके बाद ऊपर से ये सब चीज़ें डाल देंगे। तो अब ऐसा करते हैं, इसको डालते हैं हरी प्याज को और कोयले का स्मोक देते हैं। जब तक इसका इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, फिर आप जो भी आपके पास सर्विंग बॉल्स है उसमें डाल दीजिएगा। ऊपर से ये सारी गार्निशिंग है वो गार्निशिंग कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया हरी प्याज और यहाँ पर कोयले का स्मोक आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसमें दूंगी स्मोक, साइड पे रख देती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर है कोई, इसी बॉल के अंदर डाल देते हैं। ये आपने साइड पे रखना है। हल्का सा ऑयल डालिएगा, उसके बाद इसको करते हैं कवर, ठीक है।
बस अब यहाँ पर जो मैंने इसको पूरा मिक्स करके रखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सर्विंग बॉल्स में जाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर जेली जाएगी, पाइनएप्पल के चंक्स जाएंगे, चेरी जाएगी और यहाँ पर कोकोनट जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। अरीबा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। वालेकुम अस्सलाम। टीवी बंद करें, टीवी बंद करें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज़, अगर आपने बात करनी है तो। जी जी। अच्छा बोले। मुझे आपकी शौक की तारीफ करनी थी, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, हम लोग मैं तो बहुत शौक से देखती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। सारी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आप बनाती हैं, कोई ख्वाहिश करने की वो चाहत ही नहीं रहती। चलें, थैंक यू सो मच। आपने क्या क्या चीज़ें मेरी ट्राई की जो मैंने सिखाई, क्या क्या चीज़ आपने बनाई? मैंने आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की हैं। आपने बिरयानी सिखाई थी, मैंने वो ट्राई की है। वो जो आपने अभी मिक्स वेजिटेबल्स का, आपने जो वेजिटेबल्स का वीक रखा था उसमें जो आपने वेजिटेबल्स सिखाई थी सब्जियाँ। अच्छा, ट्राई की थी वेजिटेबल सारी? जी जी, मैंने ट्राई की थी काफ़ी। हम लोग तो शौक से खाते हैं वेजिटेबल्स वगैरह। चले, ज़बरदस्त। मुझे बहुत सारे लोगों का फीडबैक मिलता है, वेजिटेबल्स और दाल बड़ी पसंद करते हैं सब। दाल, जी जी। अब दालों का आप वीक रखें हम, दाल अब तो सर्दियाँ हैं, खाली यही चीज़ अच्छी लगती हैं। हाँ चले, इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह रखूंगी, ठीक है। मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी बोले। जी, साग बनाना आप सिखा दें। आ रहा है, सरसों का साग आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, आप बेफिक्र रहें। सरसों का साग ना, हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह ताला वो मैं बताऊंगी। सेकेंडली मैं ये पूछ रही थी आपसे कि चपली कबाब को मैं पूछ रही थी, चपली कबाब कैसे बनते हैं? वो मुझसे टूट जाते हैं। आप मानसलवा के ले लें, ज़बरदस्त, झटपट निकाले पैकेट से, उसको फ्राई करें और एंजॉय करें। हैं नहीं, आप अपनी रेसिपी बताएं। चले, मैं अपनी रेसिपी बता दूंगी, ठीक है, मैं अपनी रेसिपी बता दूंगी। ठीक है, मुझे भी बता दें। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने निकाल लिया है इसको भी डिश के अंदर, आपको नज़र आ रही होंगी वेजिटेबल अलग से नज़र आ रही होंगी, चपली कबाब अलग से नज़र आएंगे, स्मोक जो दिया है उसका बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट है। बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा करना है, बल्कि मैं एक बता देती हूँ आपको कि किस तरह से हमने इसको सर्व करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि ठंडा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। ये मैं निकालती हूँ ताकि बाद में बाकी जो हम वो करते हैं। ये देखें, ये मेरे पास है, इसके अंदर कोकोनट है, पाइनएप्पल्स के चंक्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर जाएगी खूब सारी इसमें जेली, चेरीज़ ऊपर से जाएंगी, पाइनएप्पल के चंक्स जाएंगे, कोकोनट जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद अभी आ रहा है नज़र, ये देखिए, ऊपर से आपने ग्रीन जेली डालनी है, पाइनएप्पल्स के चंक्स डालिएगा ऊपर से, और यहाँ पर है मेरे पास कोकोनट थोड़ा सा, ये हम इस तरह से, ठीक है, कोकोनट इस पर डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए, और ये चेरी आपने ऊपर से डाल देंगे, थोड़ी सी यहाँ पर रेड वाली ये जेली। ये मज़ेदार सा हमारा ये मीठा जो है स्वीट डिश तैयार होगी। इसी तरह से बाकी दोनों बॉल्स के अंदर भी इसी तरह से डालते हैं, और ये बाकी रेडी हो चुके हैं। अब ऐसा करते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, रेसिपीज़ कार्ड हमारे यहाँ आएंगे तो जल्दी से आपने नोट करना है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेते हैं एक ब्रेक। चपली कबाब विद वेजिटेबल्स। अज्जा चपली कबाब आधा पैकेट, हरी प्याज 1 पाव, हरी मिर्चें 6 अदद, टमाटर 1 पाव, शिमला मिर्च 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, मक्खन फ्राइंग के लिए तेल हस्बे ज़रूरत, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: पहले तेल में चपली कबाब फ्राई करके निकाल लें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करके सब्जियां सौते करें, फिर इस पर चपली कबाब, सोया सॉस, वर्सेस्टरशायर सॉस, नमक और काली मिर्च छिड़क दें। आखिर में कोयले से दम देकर सर्व करें। पाइनएप्पल जेली का मीठा। अज्जा: पाइनएप्पल 1 टन, पाइनएप्पल स्लाइस 4 अदद, लाल जेली 1 पैकेट, हरी जेली 1 पैकेट, चेरीज 6 अदद, कंडेंस्ड मिल्क 1 कप, खुश्क दूध 1 कप, पिसा नारियल 1 कप, खाने का पीला रंग 1 चुटकी, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: पहले हरी जेली को 1 कप पानी में पकाकर डिश में निकालें और ठंडा कर लें। अब लाल जेली भी पकाकर हरी जेली पे डाल के ठंडा करें। फिर पाइनएप्पल को ब्लेंडर में डालकर मोटा मोटा ब्लेंड कर लें। उसके बाद एक पैन में मक्खन डालकर पाइनएप्पल, कंडेंस्ड मिल्क, पिसा नारियल, खाने का पीला रंग और खुश्क दूध शामिल करके पकाएं। जब वो गाढ़ा हो जाए तो उसे ठंडा करें और जेली पर डाल दें। अब इस पर पाइनएप्पल स्लाइस रखें, फिर इस पर चेरीज डालकर सजाएं और ठंडा करके टुकड़े कर लें।
बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा पाइनएप्पल का जो मीठा है वो भी तैयार हो चुका, बहुत झटपट बना है। सिर्फ आपने पाइनएप्पल को थोड़ा सा बटर के साथ पकाना है, उसके बाद आपने सारे अज्जा डालने हैं, उसको मिक्स कीजिएगा, थोड़ा सा ठंडा की, जैसे ही ठंडा होगा तो थोड़ा सा ये आपको ऐसे हो जाएगा कि थोड़ा सा ये हार्ड सा हो जाएगा, मतलब कस्टर्ड की तरह हो जाएगा। हालांकि मैंने कस्टर्ड पाउडर इसमें नहीं डाला, लेकिन वैसे ही उसकी थिकनेस आ गई। उसके बाद जेली डालिएगा, और दोनों कलर की, 3 कलर की भी आप ले सकते हैं। जेली को बॉयल करके पानी के अंदर, और 1.5 कप अगर पानी आप डालेंगे एक पैकेट के अंदर तो वो सही तरह से जम जाती है। अगर ज़्यादा पानी डालते हैं तो सही तरह से जमती नहीं है। तो जेली को आपने जमा कर वो आपने टुकड़े करके डाल देना है। थोड़ा सा कोकोनट डालेगा, चेरी डालेगा, साथ में आपने इसके ऊपर अगर ड्राई फ्रूट डालना चाहे तो डाल सकते हैं। वैसे सर्दी का सीज़न है, अच्छे लगते हैं अगर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल दें तो ये बड़ा मज़ेदार सा मीठा जो है तैयार हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है आगे क्रिसमस भी आ रही है, वहाँ पर भी वो लोग भी बना सकते हैं अपने उसके ज़ाहिर इस तरह से उनके उस पर। और साथ में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो इस वक्त मैंने आपके सामने एक मोनसलवा की रेसिपी ली थी, चपली कबाब है। चपली कबाब को वेजिटेबल के साथ फ्राई किया, जो वेजिटेबल जो थी उसको मैंने बटर के साथ फ्राई किया, और उसके बाद इसमें काली मिर्च डाली, नमक डाला, सोया सॉस डाला, वॉस्टरशायर सॉस डाला, और ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट है, बड़ा मज़ेदार टेस्ट है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। राइस के साथ सर्व करें, राइस के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टीम राइस ले लें, उसके साथ आपको बहुत मज़े का लगेगा। और ये भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़ाहिर है दोनों रेसिपी जो है वो मेरी कोशिश थी कि सिंपल सी बने, ठीक है। अच्छा जी, मेरे बाद आ रही है दावत आपको देने आ रही है आबदा बलोच, और आबदा बलोच बना रही है आज के डिनर बंस बन रहे हैं, डिनर रोल बन रहे हैं, और चिकन कॉर्न्स। क्या मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन है, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, ज़रूर देखिएगा और रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, मेरी भी और आबदा की भी ट्राई कीजिएगा, बल्कि सबकी ट्राई कीजिएगा, सबकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी थी। बस इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपी। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।